भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्। महर्षि पतंजलि ने कहा है, ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि की सिद्धि होती है, जिस समाधि में आत्मा और परमात्मा का दर्शन होता है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने कहा है, ईश्वरार्पित सर्वभावस्य, ईश्वरार्पित सर्वभावस्य समाधि सिद्धि। समस्त भावों को जब ईश्वर को समर्पित किया जाता है, अपने जितने भी कर्म हैं, शारीरिक कर्मों को, वाचनिक कर्मों को और मानसिक कर्मों को, इन समस्त कर्मों को यहां भाव शब्द से स्पष्ट किया है। ईश्वर अर्पिता सर्वभावस्य, यदि हमने समस्त भावों को यानी समस्त क्रियाओं को, कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दिया, तो उसका फल क्या है? समाधि सिद्धि। यया सर्वम ईप्सितम अवितथम जानाति। यया, जिस समाधि के माध्यम से सर्वम, जो कुछ भी इस दुनिया में जो उसे जानना चाहिए, आत्मा को जानने की अत्यंत आवश्यकता है, जिसके बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता हो, वो सर्वम है। वो कहते हैं सर्वम अवितथम विजानाति। अवितथम का अर्थ है यथार्थ रूप में। यया, जिस समाधि के माध्यम से सर्वम, इस पूरे ब्रह्मांड में जो जो जानने योग्य है, जिसको जाने बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, उन सबको यहां पर सर्वम शब्द से कहा है। और अवितथम, पूर्ण रूप से, यथार्थ रूप में जानाति, जान लेता है। किससे? समाधि से। और कहते हैं कैसे जानता है? देशांतरे, देहांतरे, कालांतरे च। बहुत बड़ी बात कही है। चाहे वो देशांतर में हो, कहीं पर भी हो, दुनिया में, दुनिया के किसी भी कोने में हो, देशांतरे। और एक बहुत बड़ी बात कही है, देहांतरे। देह कहते हैं शरीर को। अपने बारे में तो जानता ही जानता है, देहांतरे, दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है उसको भी जानता है। ये बहुत बड़ी बात है। और महर्षि याज्ञवल्क्य ने योग के प्रसंग में यानी स्वाध्याय के प्रसंग में यह कहा है, जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, वो परम चिकित्सका आत्मनो भवति, ऐसा कहा उसने। अपने ही शरीर के बारे में वो परम चिकित्सक होता है।
जैसे एक वैद्य शरीर का चिकित्सक होता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, निरोगी रखता है, शरीर को शरीर के रूप में रखता है, ठीक इसी प्रकार से जो स्वाध्याय करता है वह व्यक्ति अपने शरीर के बारे में चिकित्सक होता है। परम चिकित्सक कहा उन्होंने, तो अपने बारे में तो जानता ही जानता है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है देहांतरे, दूसरे के शरीर को भी जानता है। जैसे एक चिकित्सक, एक वैद्य दूसरे के शरीर को देख करके उसकी प्रकृति बता देता है कि आपकी क्या प्रकृति है, आपको क्या समस्या है, आपके शरीर में हो क्या रहा है, जैसे एक वैद्य बताता है वैसे ही एक योगी भी जानता है सामने वाले के शरीर को, और विशेषकर उसके मन में क्या हो रहा है उसको तो जानता ही जानता है। देहांतरे है, उसको अच्छी तरह पता है। उसको यह पता है जैसा द्वेष कर करके मैं यहां तक पहुंचा हूं, जैसा राग कर करके मैं यहां तक पहुंचा हूं, जैसी ईर्ष्या करके यहां तक पहुंचा हूं, मैं सब किया मैंने। जो दुनिया में आज हो रहा है, जो हुआ है, जो होने वाला है, सब कुछ मैंने कर डाला। अनभिज्ञ नहीं हूं मैं। ऐसा नहीं है कि आप क्या नहीं कर सकते जो मैं नहीं जानता। देहांतरे, दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है, उसके मन में क्या हो रहा है उसको पता है। सामने वाला क्या है, उसका क्या स्तर है, उसकी क्या प्रवृत्ति है, वो कैसी क्रिया कर रहा है, सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या विचार कर रहा है, क्या उसके विचार चल रहे हैं, सबको जान लेता है। मोटी भाषा में कहूं, वो कितने पानी में है उसको पता है। यह है देहांतरे। देशांतरे भी, दूसरे देश में कहीं पर भी कहीं कुछ भी हो रहा हो उसको पता है। क्या पता है? यहां जो हो रहा है वैसा ही तो होगा, जो यहां हो रहा है वैसा ही तो होगा वहां पर, केवल रूपांतर हो सकता है, प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं हो सकता। याद रखना, केवल रूपांतर हो सकता है। मैंने एक गाली दी आपको, कोई भी गाली दे सकता हूं ना आपको मैं, तो अमेरिका में नहीं दे सकता गाली, पाताल देश में भी तो देगा ना। उसका गाली देने का रूप अलग हो सकता है। कल हवा चल रही थी यहां पर, तो यहीं चलती हवा ऐसी, दुनिया में किसी कोने में ऐसी हवा नहीं चलेगी। आंधी आ जाए यहां पर, तूफान आ जाए यहां पर, भूकंप आ जाए यहां पर, क्या नहीं हो सकता यहां। और जो यहां हो सकता है ऐसा देशांतर में क्या नहीं हो सकता, ऐसा केवल रूप बदल करके होगा। जैसे पहले झोपड़ियां होती थी, झोपड़ियों में रहते थे लोग, छप्पर डाल करके रहते थे जैसे भी, और विरोधी लोग, शत्रु लोग उसको जलाते थे, उसको गिराते थे, और आज भी गिराते हैं। रूपांतर हुआ है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया ना, केवल रूपांतर ही है ना। देशांतरे, दूसरे देश में क्या क्या हो रहा है या क्या क्या होगा और क्या क्या हुआ, क्योंकि इसके साथ में जोड़ा है कालांतरे। कालांतर में क्या होता है, भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा उसको भी जानता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, वो कहते हैं सर्वम ईप्सितम अवितथम जानाति। जो ईप्सित है, जो चाहता है, वो उस सबको वो जानता है।
कैसे जानता है? देशांतर में हो, चाहे देहांतर में हो, चाहे कालांतर में हो, सबको जानता है। आपको गुस्सा आ रहा है, जानता है वो। कैसे गुस्सा कर सकते हैं आप? वो कर चुका है पहले, सब कुछ कर चुका है वो। बहुत सारे लोग कहते हैं आपको क्या पता है, आपको क्या पता है, ऐसे लोग बोलते कई बार ऐसे बोलते हैं, आपको क्या पता है, इसको अनुभव ही नहीं है। हमें अनुभव है, मतलब आपको ही है और दुनिया में किसी को अनुभव नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सब कुछ लिखा है। सब कुछ का मतलब है ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में भी लिखा है, गृहस्थ आश्रम के बारे में भी लिखा है, वानप्रस्थ आश्रम के बारे में भी लिखा है और संन्यास आश्रम के लिए भी लिखा है। सभी वर्णों के बारे में लिखा है, सभी मत पंथ संप्रदायों के बारे में लिखा है। जो कुछ दुनिया में हो रहा है सब कुछ संक्षेप से लिख दिया है। यानी स्वामी दयानंद को पता नहीं था इसलिए लिख दिया, क्योंकि वो गृहस्थ में नहीं गए, इसलिए गृहस्थ के बारे में उनको क्या पता है। अरे उस जन्म में नहीं गए होंगे, पहले भी तो गए होंगे ना किसी जन्म में। जैसे आज मैं गृहस्थ में नहीं गया तो इसका मतलब मेरे को गृहस्थ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप गृहस्थ में हैं इसलिए आपको सब कुछ पता है, आपको पता है, हमें मना नहीं है। आपको पता नहीं है ऐसा हम नहीं कहना चाह रहे, आपको पता ही है क्योंकि आप वर्तमान में हो। मैं भूत में रहा होगा, ये भविष्य में रहूंगा, क्या मेरे को नहीं पता लगेगा गृहस्थ क्या होता है? और देख तो रहा हूं, जैसे आप मेरे को देखते हैं तो क्या मैं गृहस्थियों को नहीं देख सकता? इसलिए देहांतरे आपके शरीर में क्या हो रहा है, आपके मन में क्या हो रहा है, आपकी वाणी में क्या चल रहा है, देहांतरे वो जानता है व्यक्ति। यही है देहांतरे, दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है उसको योगी व्यक्ति जानता है। जैसे एक वैद्य जानता है, दूर बैठ करके शरीर को देख करके जानता है कि इसका शरीर कैसा है, ये वात प्रकृति का है, ये पित्त प्रकृति का है, ये कफ प्रकृति का है, इसके शरीर में वात बढ़ा हुआ है, यह पित्त बढ़ा हुआ है, यह कफ बढ़ा हुआ है, क्या हो रहा है इसके शरीर में। जैसे एक वैद्य जानता है वैसे ही एक योगी व्यक्ति ये जानता है इसके मन में हो क्या रहा है। क्लेशों से ग्रस्त है, चिंताओं से ग्रस्त है, राग द्वेष से ग्रस्त है, किस रूप में है सामने वाला अच्छी तरह जानता है। मां बोलती है ना, पिता बोलता है ना, बेटा तुझे पता नहीं है, हम भी तो बच्चे रहे ना पहले, हमें सब पता है। मां बाप बताते हैं बच्चों को बचपना क्या होती है, मां बाप को पता नहीं है क्या? मां बाप को भी पता है। जैसे मां बाप को पता है वैसे योगी को पता है कि आप क्या राग कर रहे हैं, क्या द्वेष कर रहे हैं, क्या मोह कर रहे हैं, क्या ईर्ष्या कर रहे हैं, क्या मत्सर कर रहे हैं, क्या चुगली कर रहे हैं, क्या निंदा कर रहे हैं, सब पता रहता है। देहांतरे क्या हो रहा है, तो इसलिए कहा ईश्वर अर्पिता सर्वभावस्य समाधि सिद्धि यया सर्वम ईप्सितम अवितथम विजानाति। देशांतरे किसी भी देश में हो, कैसा भी स्थान हो, किसी भी कोने में हो, देहांतरे दूसरों के शरीर में, और कालांतरे किसी भी काल का हो, चाहे भूतकाल का हो, चाहे वर्तमान का हो, चाहे भविष्य में होने वाला हो, उसको भी वो जानता है। ततो अस्य प्रज्ञा यथाभूतम प्रजानाति।
महर्षि वेदव्यास कहते हैं इसी कारण से अस्य प्रज्ञा, उसकी जो बुद्धि है वो कैसी होती है, यथाभूतम प्रजानाति, जो सामने वाला जैसा है वैसा ही जानता है, उसका विपरीत नहीं जान सकता। जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही जानता है, पर वैसा जान करके उसके मन में न तो द्वेष उत्पन्न होता, न राग उत्पन्न होता है, न मोह उत्पन्न होता है, क्योंकि वो राग को, द्वेष को, मोह को उत्पन्न नहीं करता, पर जानता है। रागी व्यक्ति को देख करके राग उत्पन्न नहीं करता, द्वेषी व्यक्ति को देख करके द्वेष उत्पन्न नहीं करता, मोही व्यक्ति को देख करके मोह उत्पन्न नहीं करता। यह योगी का लक्षण है। इसलिए कहा है ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान करने से ही समाधि की सिद्धि हो सकती है। और जितना शीघ्र अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं, जितना भी शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ी जल्दी है आदमी को। जैसे किसी फल को प्राप्त करने के लिए बहुत आतुर हो जाता व्यक्ति, बहुत भूख लग रही है, प्रतीक्षा कर रहा है, अभी भोजन बना नहीं है और प्रतीक्षा हो रही है और भूख बढ़ रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है भूख, और जैसे ही भोजन आ जाए तो टूट पड़ता है भोजन के ऊपर। कोई शरीर से टूट पड़ता है और कोई मन से टूट पड़ता है भोजन के ऊपर, पर टूट जरूर पड़ता है, आतुर है व्यक्ति। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर प्रणिधान किया और समाधि लगी, अनिवार्य रूप से। पर ईश्वर प्रणिधान बनना है, ईश्वर प्रणिधान नहीं बना तो समाधि भी नहीं होगी। और ईश्वर प्रणिधान क्या है, इसको लेकर के महर्षि वेदव्यास ने बहुत अच्छे शब्दों से स्पष्ट किया है। एक परिभाषा तो मैंने आपके सामने रखी, सर्वक्रियाणाम परम गुरु अर्पणम। एक जगह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसी ईश्वर प्रणिधान को लेकर के बड़ी अच्छी बात कही है, जो महर्षि वेदव्यास को पुष्ट करता है। वो कहते हैं ईश्वर प्रणिधानात्, प्रणिधानात् इति किम, भक्ति विशेषात्। महर्षि वेदव्यास कहते हैं प्रणिधान क्या है, जिस प्रणिधान को लेकर के आप कह रहे हो कि प्रणिधान करने से समाधि की सिद्धि होती है, वो प्रणिधान है क्या? तो कहते हैं भक्ति विशेषात्, भक्ति विशेष करो, विशेष भक्ति करो। और भक्ति क्या होती है? भक्ति का मतलब ये नहीं होता है केवल आदमी आसन लगाए, आंखें मूंद ले और बिल्कुल स्टिल होकर के बैठे, ना हिले ना डुले ना खुजले ना खांसे, और मन में ओम 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 करता रहे और जप करता रहे, ध्यान करता रहे। केवल यही भक्ति नहीं होती है। ऐसी भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, ऐसी भक्ति तो बहुत कर रहे। बहुत का मतलब जो भी अपने आप को आध्यात्मिक व्यक्ति मानता है, ईश्वर भक्त मानता है, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। माला लेकर के भक्ति करते हैं, ध्यान करते हुए भक्ति करते हैं, भजन करते हुए भक्ति करते हैं। ऐसी भक्ति करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, बहुत मिलेंगे। ये कौन सी भक्ति है? ऐसी भक्ति करके उठता है फिर झगड़ता रहता आदमी। ऐसी भक्ति करता है, सुबह भी करता है, शाम को भी करता है, फिर उठ करके झगड़ा करता है, गुस्सा करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, चुगली करता है, निंदा करता है। ये कौन सी भक्ति हो रही है आपकी? इसलिए कई बार हमारे निकट के लोग जो होते हैं ना, वो परेशान होते रहते हैं हमको देख करके। परेशान इसलिए होते, ये कौन सी भक्ति कर रहा है आदमी, रोज बैठता है, सुबह भी बैठता है, शाम को भी बैठता है, लेकिन गुस्सा नहीं गया इसके मन से। गुस्सा यूं का यूं है, और बढ़ता जा रहा है, और अहंकार बढ़ रहा है, और गुस्सा बढ़ता जा रहा है इसके अंदर। आप देखेंगे
हवन के पास आता है, बड़ी श्रद्धा से आता है, हवन में बैठता है, रोज हवन करता है, ओम अग्नये स्वाहा मंत्र बोलता रहता है, स्वाहा की आहुतियां देता रहता है, रोज हवन करता है, रोज पूजनीय प्रभु ऐसा बोलता है भगवान को, सर्वे भवन्तु सुखिना ये भी बोलता है, पता नहीं सब कुछ बोलता है। वहां से उठते ही वही लड़ाई करता है, वही झगड़ा करता है, वही द्वेष करता है, वही ईर्ष्या करता है। और जो ये हवन नहीं करते और ये जो संध्या नहीं करते हैं, ये जो भक्ति नहीं करते, वो लोग जब उनको देखते हैं ऐसा करने वालों को, और फिर ये हवन करके लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये ध्यान करके भक्ति करके ऐसा ऐसा उपदेश करता, खुद नहीं करता आदमी, उपदेश करता रहता है। तो उसके जो निकट के लोग होते हैं ना, वो लोग कहते हैं ये ऐसा ही आदमी है, जो बोलता है, कुछ करता धरता नहीं है, ये तो बोलता है, अच्छा कुछ करता नहीं है। ये स्थिति आती है। इसलिए भक्ति केवल बैठ करके आंख मूंद करके ओम ओम करने को नहीं कहते हैं। भक्ति केवल माला लेकर के ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं। आप कितना ही करते रहो, एक माला फेर लो आप 101 या 1,00,000 कर लो, और तो और देखिए कैसी भक्ति होती है। इधर वो चल रहा है माला करते वो करते नहीं, फिर वापस जब स्टार्ट होता है, मतलब गुस्सा भी कर रहा है जब भी स्टार्ट होता रहता है आदमी का, ऐसे भी होता है। ये तो अलग प्रकार की है। और जो बढ़िया ढंग से आसन लगा करके अपने शरीर को बिल्कुल स्टिल करके आंख मूंद करके आधा घंटा 1 घंटा ऐसा बैठ करके बड़ा ध्यान करता आदमी, फिर उठता है, थोड़ी देर के बाद देखना उसका जलवा क्या होता है, पता नहीं क्या किसको देखता है, क्या द्वेष करता है, क्या ईर्ष्या करता है, क्या क्या करता रहता है, अब उसी को पता है ये सब क्या हो रहा है। ये भक्ति है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं, ये जो भक्ति विशेष है इसके बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या लिखते हैं, भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। भक्ति अर्थात, पढ़ते हो ना आप रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में 1 बार तो पढ़ते ही आप अर्थ को। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों के अर्थों को सप्ताह में 1 बार आप पढ़ते हो ना, उन अर्थों में तीसरे मंत्र में ये बात कही है, भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। भक्ति मतलब क्या, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, मतलब ईर्ष्या करना ईश्वर की आज्ञा है। जो हम करते हैं ईश्वर, यानी इधर हम भक्ति कर रहे हैं और वहां ईर्ष्या कर रहे हैं, तो ईर्ष्या करना, द्वेष करना, चुगली करना, निंदा करना, उखाड़ना, पछाड़ना, उसको नीचे दिखाना, उसको अड़पना, ये करना वो करना, ये क्या, ये भक्ति है? ये ईश्वर की आज्ञा का पालन है? ये सब हम करें, ये सब हम कर लें, तो ये सब करते हुए कैसे हम ईश्वर की सिद्धि करेंगे, ईश्वर का ध्यान? मेरे को समझ में भी ये भी नहीं आता है कि ऐसे आदमी का ध्यान कहां हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा? केवल आंख बंद करके बैठने से ध्यान होता है क्या? ये जो वृत्तियां होती हैं, मन टिकता कैसा होगा उसका? जो द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, चुगली करता है, निंदा करता है, उसका मन टिकेगा कैसे? मेरे को यही समझ में नहीं आता है। तो इसका मतलब यह है, भक्ति केवल वो नहीं है, हां वो भी भक्ति है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो भक्ति नहीं है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आदमी बैठे आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, ना हिले ना डूले ना खुजले, और स्टिल होकर के बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहा है, ये भी भक्ति है। पर केवल यही भक्ति नहीं है, प्रेम से बोलना भी भक्ति है, ईर्ष्या ना करना भी भक्ति है, द्वेष ना करना भी भक्ति है, चुगली ना करना भी भक्ति है,
निंदा न करना भी भक्ति है। किसी को देख करके मन में ऐसे गलत भाव उत्पन्न ना करना भी भक्ति है। ये सब भक्ति है, और ये सारी भक्ति करते हुए ही व्यक्ति अर्पित कर सकता है। ईश्वर को जो समर्पण कर सकता है वो ही व्यक्ति ऐसा समर्पण कर सकता है। अगर वो ये सारी बातें नहीं करता अपने जीवन में, फिर वो जो भक्ति हो रही है उसकी बस इतनी सी भक्ति होती है कि दूसरों की अपेक्षा कम से कम बैठ करके ओम ओम कर रहा है, अच्छी बात है, भक्ति है, वो भी है, लेकिन इतनी सी भक्ति से उसका कल्याण नहीं हो सकता। किसी का नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। इतना मात्र करने से उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा। जहां जहां पता लगता जाए वहां वहां अपने आप को बदलते जाना होगा। दोष सभी में होते हैं, त्रुटियां सभी लोग करते हैं, कोई दूध का धुला हुआ कोई नहीं है दुनिया में। लेकिन जहां जहां जब जब पता लगता जाए वहां वहां अपने आप को बदलते जाना, यह मनुष्य का कर्तव्य है, यही मनुष्यता है, यही मनुष्यपन है। तो पता लगने के बाद भी वहां अपने आप को ना बदलना, यह अलग बात है। हम किसी को एक ही बार पता लगते 100% 100% बदल दिया, और जहां पता लगने के बाद भी 100% एकदम बदल नहीं सकते, आदत है ना, आदत मतलब बुरी बातों की जो आदतें हैं ना वो इतनी अधिक होती है कि उसको एकदम आदमी नहीं बदल सकता, लेकिन दिखाई तो देना चाहिए, हाँ ये बदल रहा है आदमी, ये आदमी बदल रहा है, उसके अंदर बदलाव दिखना चाहिए। अगर बदलाव नहीं दिख रहा हो तो समझ लेना ये कैसी भक्ति होगी, बगुला भक्ति होगी। बगुला जो है ना, उसकी जो भक्ति होती है ना, एक टांग पानी में और एक टांग ऊपर, ठीक है ना, बिल्कुल स्टिल स्टैचू की तरह, और जैसे मछली आए तुरंत पकड़ ले। जैसे ही सिचुएशन आ जाए, द्वेष करने का, ईर्ष्या करने का, राग करने का, मोह करने का, जहां जैसी स्थिति तुरंत कर डालता आदमी। ये ऐसी भक्ति है हमारी। ऐसी भक्ति से हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें भक्ति करनी है, विशेष भक्ति करनी है। जहां जहां जितना जितना हमें पता लग रहा है, जहां पता नहीं लग रहा है वो एक अलग बात है, वो बाद में पता लगेगा, लेकिन जहां पता लग रहा है कम से कम वहां बदलाव, वहां परिवर्तन, धीरे धीरे ही सही, थोड़ा थोड़ा ही सही, अपने अंदर बदलाव आना चाहिए, सबके अंदर आना चाहिए। तभी हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तभी जाकर के एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम समाधि लगा सकेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।